सदगुरु पूरण साहिब जी वैराग्य शतक में ये पंक्तियाँ कहते हैं, मन ही रोग अरु भोग है, मन ही पाप अरु पुण्य, मन ही क्रिया अरु कर्म है, मन चेतन अरु शून्य। सदगुरु कबीर ने इसी ढंग से कहा है कि ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन के बहुत से रूप हैं। पुराने संतों ने इसके विषय में बहुत सी बातें कही हैं। बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है, कभी आनंद में ले जा, कभी दुख में फंसाता है। और यहाँ तक कहते हैं कि यदि एकांत में जाकर करूँ निर्वार चित्तवृत्ति, वहाँ भी दौड़ कर पाजी बड़ा दंगा मचाता है। बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है। जिसका सिर पैर नहीं, सदगुरु कबीर तो बहुत सी बातें कहते हैं कि बिना मूड का चोरवा परा न काहू चीन, तीन लोक चोरी भई सबका सर्वस लीन। बिना मूड का चोरवा परा न काहू चीन। पहचान चेहरे से होती है, और चेहरा ही ना हो तो फिर कैसे पहचानेंगे? इसका मतलब है चेहरा तो है लेकिन उसका रूप बदलता रहता है। जैसे कोरोना वायरस के विषय में कहते थे म्यूटेड होता है, अभी ये है फिर वो हो जाएगा, फिर वो हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे वो बदलता है। शुरुआत में ऐसे थी, अब ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मतलब ये रूप बदलता है। ऐसे ही मन का रूप बदलता है। इसी को तो चित्तवृत्ति, वृत्ति का मतलब ये समझ लें कि वो बदलना क्या, जैसे अब हम लोग भी हाल में बैठे हैं, इसको इस ढंग से समझें तो इस हाल के अनुसार हमारे विचार आते हैं, ऐसा आकृति बन गई। अच्छा, यहाँ से हम बाहर चले गए तो फिर वो बदल जाएगी। अब वो जो विचार है उस ढंग से, एकदम खुले मैदान में चले गए, शहर में चले गए, वो बदल रही है ना। दृश्य बदलते हैं, वैसे ही अंदर की वृत्तियाँ बदलती रहती हैं। तो साहब क्या कहते हैं, मन ही रोग अरु भोग है। सारी स्थिति कहाँ पर है? मन में। चंचलता कहाँ है? मन में। ई मन चंचल ई मन चोर। चोर का मतलब है कि चुपके से वह काम कर लेना जो नहीं करना चाहिए, छिप करके। यही है इसका अर्थ, कि पता भी नहीं चलता है कि कब वो इन बातों को सोच लेता है जो नहीं सोचना चाहिए। बाद में पता चलता है। जैसे चोरी हो गई तब पता चला, जब तक चोरी हुई तब तक पता नहीं चला। चोरी हो रही है तब पता नहीं चला। ऐसे ही है ये, जब हम विचारों के प्रवाह में होते हैं तो बस एक फ्लो में होते हैं। अब सावधानी हो तो ख्याल आए। इसीलिए साधना में जो सबसे बड़ी बात है, ध्यान साधना में, वह है सजगता, अवेयरनेस, जागरूकता।
सावधानी शब्द अलग अलग हैं, बात वही है। जागरूकता, सुत्ता मुनि, असुत्ता मुनि, और भगवान महावीर ने कहा है कि मुनि कौन है? असुत्ता मुनि, जो सोया हुआ नहीं है वही मुनि है, और जो सोया हुआ है वह मुनि नहीं है, अमुनि है। तो जागृत साधु का मतलब वही हुआ जो जागा हो। कैसे आया है कि साधु होके जागा नहीं, हाँ वो तो है ही है, संतो जागत नींद न कीजिए, लेकिन एक गायक ने गाया है, उसकी पंक्तियां हैं कि ऐसे ही है, ख्याल भूल गया। तो जागना असली चीज़ है, जागरूकता। जो ये कहा, ये पंक्तियाँ गुरुदेव जी प्रायः दोहराया करते थे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यही तो है। कहीं आप पढ़े होंगे उनकी डायरी में कि थोड़ी भी असावधानी है कि फिसले फिसले फिसले, यही है। जैसे वो पंक्ति है सदगुरु कबीर की, पाँव न टिके पपील का जहाँ खलकन ला दे बैल। चीटी वो ऐसी जगह है, इतनी सकरी जगह है जहाँ चीटी का पैर भी नहीं ठहरता है, इतना पतला आधार बिंदु है। और आप बैल लेकर के जाना चाहते हो, कैसे संभव है? तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतनी सावधानी और जागरूकता की जगह है कि बहुत ज़्यादा। और नहीं तो फिर वो बहुत, जैसे कोई जागृत हो एकदम से, कोई ठग हो, ख्याल करें कोई ठग हो और थोड़ी भी देखा कि घर का मालिक सो गया या प्रसुप्त है, तुरंत आ जाता है, बिल्कुल बाजू में रहता है वो, थोड़ी भी आपकी झपकी लगी खट से अंदर, ऐसे ही है ये। तो इसके लिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। आखिर ये सावधानी, जब हम असावधान होते हैं तभी तो बोलने में असंतुलन होता है, हमसे गलत शब्द निकलते हैं, अनसुहाता शब्द निकल जाते हैं। और ये बात नहीं है कि दूसरों को ही तकलीफ़ होती है, जब हम बाद में उसको रिकॉल करते हैं, उसका फिर से याद करते हैं और जब होश में होते हैं तब लगता है बात तो सही है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, ये थोड़ा सा ज़्यादा तेज हो गया था, ज़्यादा कठोर हो गया था, ऐसा अपने को भी लगने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कठोरता आई है वो असावधानी में आई थी, क्योंकि जब सावधान हुए हैं तब उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। अब इस समय बिल्कुल आप तटस्थ और जागृत हैं, उस समय तो वेग था, बस चला गया वो। तो ये परिवर्तन मन का है, और ये जो परिवर्तन है इसी को हमें ठीक करना है। परिवर्तन का ठीक करने का मतलब यही हुआ, ज़्यादातर तो हम जो बदलाव चाहते हैं वो क्या है, कहाँ बदलाव चाहते हैं? साधना के क्रम में जो हम अपने में बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव कहाँ चाहते हैं? कुछ है हमारे अंदर जो हम पसंद नहीं करते और उसे हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो ठीक रहे। तो वो कहाँ है, कैसे उससे मुलाकात हो? तो इसको समझने के लिए फिर थोड़ा सा मन का और एनालिसिस करना होगा, जिसके बारे में इसके विचारक लोग बताते हैं कि मन का जो रूप है वो क्या है, दो ढंग से समझा जाता है।
जिसे एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस, कोई बात नहीं। तो ये क्या है? अवचेतन, और गुजराती में कहते हैं जागृत मन, अर्ध जागृत मन। जितेंद्रिया से पहली बार इसके विषय में विस्तृत विवेचन सुना था, और 6 घंटे के वो उनका अलग अलग दिन का रहा होगा, एक सेमिनार था जिसमें उन्होंने माइंड पावर पर बोला था। और उस समय तो सीडी मिल गई थी, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी थी, प्रेरणा का झरना, प्रेरणा का झरना, यहाँ भी होगी। तो वो पुस्तक में इसी बारे में बताए हैं। फिर तो और विचारकों के द्वारा बहुत सारे लोग इस पर विचार करते हैं। तो चेतन मन क्या है, अवचेतन मन क्या है? चेतन मन का मतलब है जो हम सोचते रहते हैं और जिसमें विवेक होता है, निर्णय होता है, यह करना है नहीं करना है, इसे करूँगा नहीं करूँगा। ये जो विचारों का एक निरंतर प्रवाह है अंदर में, वो क्या है? चेतन मन, कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, चेतन मन। और ये सोता भी है, सो जाता है, जाग जाता है, ये अंतर है। क्या होता है? सो जाता है, जब नींद आई शांत, नींद खुली एक्टिव। लेकिन जो अवचेतन मन है वह निर्णय नहीं करता, बिल्कुल निर्णय नहीं करता है। वो बस स्वीकार करता है, कुछ नहीं, कोई उसमें ऐसा काट फिट की कोई व्यवस्था नहीं है। और वो जागता है हमेशा, जागृत, जिसको वैसा तो एकदम से नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब जागृत रूपी जीव है, ऐसा सदगुरु कबीर ने कहा है। अब कुछ लोग ये भी मान लेते कि वही जीव है, पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वही जीव है। वो भी एक, जिसको कहते थे गुरुदेव जी, सुने, संस्कारों का एक ऐसा है, जिसको कभी आप योग कबीर दर्शन पढ़ें तो आया है सूक्ष्म शरीर, इस पर बात आई है। तो सूक्ष्म कणों की गांठ होनी चाहिए, ऐसा साहब ने लिखा है नहीं, होनी चाहिए। आप पढ़ना उस वाक्य को। बहुत पहले की बात है, जब मैं अयोध्या में ही रहा करता था, तो बाराबंकी मुजापुर के संत आते थे, संत श्री सुसंग साहेब जी। उन्हीं से एक बार इन्हीं के संबंध में चर्चा हो रही थी। वही कह रहे थे कि श्री अभिलाष साहब जी ने उसे सूक्ष्म कणों की गांठ होनी चाहिए लिखे। तो सूक्ष्म कणों की गांठ कैसे होगी, क्या होगी? उस समय मैं भी कम समझता था इन बातों को। फिर गुरुदेव जी से मिलना जब हुआ तो मैंने गुरुदेव जी से पूछा कि ऐसी ऐसी चर्चा हो रही थी साहब जी, क्या है वो? तो देखिए, वो अदृश्य है, कोई दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन यह भी तो सच है, लिखे भी हैं गुरुदेव जी उसमें, कि यह भी तो सच है कि जो शुद्ध चेतन है उसमें तो कोई संस्कार चिपक के रहेगा नहीं, क्योंकि वो शुद्ध है। अच्छा, जो संस्कार है वो हवा में तैरते रहते हैं, यहाँ वहाँ एक कैसे कहा जाए, तो कुछ तो है वो, जहाँ पर वो सारी यादें हैं, आज से 10 साल पुरानी बातें, 20 साल पुरानी बातें, यहाँ तक के उनके शब्द कैसे हैं, उनका चेहरा दिखता है, वो सारी चीज़ें दिखने लगती है। अच्छा, कहाँ है वो? अब चेतन में चिपका नहीं है, हवा में तैर नहीं रहा है, तो कहाँ है? हवा में कैसे इधर उधर बिखर थोड़ी गया। अच्छा, वहीं है। अच्छा, आपको ही याद आना है, दूसरे को थोड़ा नहीं है। किसको है? आपको याद है, क्योंकि आपने देखा है, आपके साथ घटना घटी है, तो दूसरे को तो है नहीं है। और ऐसा तो नहीं कि कहीं भी ये बस पकड़ लिए है, तब यही तो कहा जाएगा। अब बात तो सही है कि वो चीज़ें एकदम दृश्यमान तो नहीं है कि जिसका बिल्कुल जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करके ये है, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के यदि इन बातों को बहुत गहराई में न भी जा सके हम, तो
तो इतना तो है कि जिसको ये विचारक लोग, बड़े बड़े इस पर रिसर्च करने वाले लोग, मन पर, जिसे वैज्ञानिक मनोचिकित्सक लोग, बहुत सारे जो पाश्चात्य मनोचिकित्सक हुए हैं, जिस पर बहुत ही उन लोग चिंतन किए हैं, भारत में भी हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बुद्ध और महावीर भी ये वैज्ञानिक ही थे। सदगुरु कबीर जिस प्रकार मन का एनालिसिस करते हैं वो मनोवैज्ञानिक ही थे। उनके शैली अलग है और आध्यात्मिक संतों की शैली थोड़ी सी भिन्न है। काम तो वही है, वही करना है। बहरहाल बात यह है कि अवचेतन मन में ये संग्रह रहता है, किसका? आदतों का, संस्कारों का। जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं और उसकी आदत बन जाती है तो कैसे याद आती है? जब हमने पढ़ा क ख ग घ अंगा ABCD पढ़े कभी, अब वो कहाँ छिपा हुआ है? कैसे हम पहचान लेते हैं उस अक्षर को देख करके? कहीं तो रुका है ना, जो फिर से खट से बाहर आया। जैसे किसी को देखे तो प्रोसेस चलता है। ये बड़ा अद्भुत है, इतने सेकंडों में, मतलब नैनो सेकंड कहना चाहिए, इतने फास्ट तरीके से होता है कि आप उसका अनुमान ही नहीं लगा सकते। गुरुदेव जी को उदाहरण दिया करते थे, कितना फास्टेस्ट वो होता है कि एक पान का पत्ता 100 पत्ते रख लो, 100 पत्ते रखने के बाद में ये ऊपर से एक कील रखो और ज़ोर से हथौड़े से मार दो, तो पूरे 100 पत्ते को छेद होने में कितना समय लगा? बताओ, कुछ समय लगेगा? घाट से। तो क्या सभी 100 पत्ते एक साथ हो गए छेद? नहीं, पहले 1 नंबर हुआ होगा, 2 नंबर हुआ होगा, 3 नंबर, अब 100 तक गया। लगा कितना? अब कैसे गणित लगाओगे? है ना, मन कहाँ सोच नहीं पाता, इतना फास्ट होता है ये प्रोसेस। इसीलिए सबसे ज़्यादा गति, यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ है महाभारत, उसमें भी बात आई है, जो सबसे तेज गति वाला है, सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है, किसकी, कौन है जो सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है? कौन है? मन। सीधी सी बात है। 3 लोक मन भूप, साहब ने कहा है, ये 3 लोक का भूप माने राजा है। गजब है ये मन, गजब है ये मन। और सारी साधना इसी पर डिपेंड है, सब कुछ मन। तो इसी में जो अवचेतन मन है उसमें सारे संग्रह हैं, जिसको संस्कार, जिसको कह सकते हैं, और यही है जो सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। आखिर में जन्मांतर में इस जीवन से, इस शरीर से दूसरे शरीर गया, जिसको सदगुरु कबीर ने एक पंक्ति कही है बीजक में कि इतते उत उतते इत गई हुई यम की साड़ सवारी। यम की साड़, यम वासना, साड़ की सवारी क्या है? छत्तीसगढ़ में साड़ तो बैल को कहते हैं, लेकिन साड़ ऊंट को कहा गया है। साड़ या ऊंट के लिए आया है, कोई भी हो, ऊंट और बैल से हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक वाहन हुआ, एक आधार बना, वो क्या है? उसके साथ चलाओ। तो यही है संस्कारों, जिसको सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का मतलब वही है पंच विषयों के संस्कार, जिसको अब वासना कह लो, बात सब वही है। अब शब्द बदल जाते हैं तो साधक ये सोचे कि अच्छा ये क्या है भाई, ये क्या है, ये मत सोचो बहुत ज़्यादा इसके बारे में, बहुत नहीं तो उलझन भर, ये क्या शब्द है, उसकी परिभाषा करो, उसकी परिभाषा करो, सब परिभाषा छोड़ दो। बस इतने से समझ लो कि जिसको हम वासना भी कह रहे हैं ना, बात वही है। जन्म कैसे हुआ? जन्म का कारण क्या है? वासना। सूक्ष्म शरीर, अब नाम अलग ले दिए, कोई बात नहीं है। सीधी सी बात है कि वो संग्रह, जिसको मैंने कल कहा था ना, संग्रहालय कहा था ना, संग्रहालय, वही सारे संग्रह हैं। तभी आप अपने
आदतों के कारण काम कर पाते हैं रोज। नहीं तो आपको रोज झाड़ू लगाना सिखाए कोई, हैरानी का घर है ना, तो बस सीख गए, हो गया। रोज कपड़ा पहनना सिखाए, बड़ी हैरानी कैसे हो सकती है, लेकिन वो ऑटोमेटिक मोड पर है, आदत है। वो आदत कहाँ है? वही है अवचेतन मन। तो वो जो संग्रहित है उसी में कुछ ऐसी आदतें हैं, ऐसे संस्कार जमा हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। आदतें तभी अच्छी मानी जाती है, अच्छी हैं, जब वह हमारे कल्याण में सहयोगी हों, हमारे व्यवहार को पवित्र बनाएं। और यदि ये इसमें अवरोध दे रहे हों, व्यवहार की पवित्रता को भी कायम नहीं रख पा रहा हो, या कहना चाहिए कि उसमें भी गड़बड़ करता हो और हमारे कल्याण में भी अवरोध पैदा कर रहा हो, वो आदतें अच्छी नहीं हैं, वो आदतें अच्छी नहीं हैं। और ये स्वयं को ही इसका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, क्योंकि दूसरा कैसे कर सकता है इन बातों को? वो जो परत दर परत जमे हैं, इसका साक्षी तो मैं हूँ, और इसको कैसे करना होगा, बहुत तटस्थ होकर करना होगा। ध्यान दीजिए, ये होता क्या है, अपने प्रति पक्ष होता है। साहब ने बीजक में ये पंक्ति कही है कि पर्दे पर्दे चली गई, समुझ परी नहीं बान। ये बान माने स्वभाव। पर्दे पर्दे चली गई, समुझ परी नहीं बान। जो जाने सो बाँची है, नहीं तो होत सकल की हानि। पर्दा माने आड़, पर्दक मतलब जो बीच में अवरोध करे, जिसके उस पार क्या है दिखाई न दे, वही पर्दा है। तो हमारा स्वभाव कैसे ये चलता चला जा रहा है? पर्दे के अंदर। किसका पर्दा है? पक्ष का। वही गलती जब दूसरे से होती है, हम बहुत जल्दी जान जाते हैं, हाँ उसने ऐसी गलती की। और जब अपने से होती है तब नहीं जान पाते, नहीं जान पाते। अच्छा, जैसे हम दूसरों के लिए तटस्थ हैं, वैसे दूसरे हमारे लिए। अच्छा, सबको पता चल गया, सबको पता चल गया, देखो उनसे गलती हुई है। कौन नहीं जाना? मैं, बस मैं नहीं जाना। और ये जो मेरा नहीं जानना है, यही मेरे लिए नुकसानदायक है, यही मेरे लिए नुकसानदायक है। तो ये पक्ष छोड़ना होगा। जैसे हम दूसरों के लिए तटस्थ हो जाते हैं, निष्पक्ष हो जाते हैं, वही निष्पक्षता अपने लिए भी लानी होगी। तब जाकर के वो समझ में आएगी कि नहीं, सच है ये जो उद्वेग है मेरे मन में, ये जो विकार है मेरे अंदर, ये सचमुच मुझे शांत, मेरी कल्याण में अवरोध है, ये अवरोध है। अब क्या करना है? उसे ठीक करना है। असली बात तो यह है, उसे ठीक करना है। तो पहली बात है परिचय, है ना। दुश्मन को कब आप परास्त करोगे? जब दुश्मन का परिचय हो, दुश्मन का परिचय हो। और आप जानते हैं ना, कभी कभी आपका मित्र बन के आएगा ये अद्भुत है। मैंने कहा ना, ये जो हम अंदर से ही बातें आएंगी, इतने मात्र से क्या होगा, ये तो चलता है ना, देखो ना बहुत लोग ऐसा ऐसा करते हैं, तो इतने क्या है, ठीक है ना, चलता है, क्या है। और फिर क्या कभी कभी समझाएगा, जब उसने ऐसा कहा तो ऐसा कहना ही पड़ेगा ना। अब देखिए कैसे वो समझाता है भीतर भीतर में। मतलब दूसरे कोई गलती करे तो क्या हमें भी गलती करने की छूट मिल गई? प्रश्न करें। दूसरे कोई गलती करे तो क्या उनकी गलतियों को देखकर या उनकी गलतियों को ठीक करने के लिए हमें भी गलत कर लेना चाहिए? तो क्या एक गलती को ठीक करने के लिए दूसरी गलती करें तो क्या दो गलती मिल करके एक सही हो जाएगा? समझ गए ना दो गलती मिलकर क्या एक सही हो जाएगा? एक उधर से गलती, एक हमारी तरफ से गलती, सही होगा? नहीं होगा।
नहीं होगा। मतलब ये हुआ एक बीमार आदमी वो और एक बीमार आदमी मैं, दोनों मिलके स्वस्थ हो गए। क्या ये गणित काम करता है? नहीं। क्या होगा? एक बीमार वाह, अच्छा बीमारी के नाते तो वो हो रहा है ना वो बीमारी ही तो है। चलो शरीर की नहीं है, मन की बीमारी है, ये बीमारी ही है। एक बार एक चर्चा हो रही थी, गोष्ठी थी, कुछ लोगों की बात कर रहे थे स्वास्थ्य के संबंध में। तो कौन स्वस्थ है, कौन बीमार है, क्या है बीमारी, क्या है स्वास्थ्य। तो बैठे थे कुछ लोग, किसी ने कहा कि मैं तो पूरा स्वास्थ्य नहीं हूँ, मेरे में ये बीमारी है। किसी ने कहा नहीं, उतनी बीमारी मेरे में नहीं है, मेरे में बहुत थोड़ी बातें हैं। हाँ, थोड़ा मौसम परिवर्तन होता तो ये हो जाता है, ये है, ऐसा कुछ इस प्रकार से चर्चा हो रही थी। किसी ने कहा नहीं, मैं तो स्वस्थ हूँ। एक आदमी थोड़ा सा मजबूत शरीर वाला और देखने में भी बड़ा दबंग, और वो आकर थोड़ा एक प्रकार से अग्रेसिव मोड पर उसने कहा कि मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ। देखने में भी लगता था मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। एक तीसरा आदमी बैठा था और तीसरे आदमी ने उनसे कुछ खरी खोटी बातें कह दी, कुछ ऐसी बातें कह दी जो बिल्कुल अनसुहाती थी। मतलब उसके बारे में ऐसे शब्द बोल दिए, अब जो शब्द था ना उसके लिए गाली हो गई, और वो जो गाली है ना गोलिक काम कर गई वो जो गाली है गोलिक काम कर गई। एकदम वो उद्वेलित हो गया, तुम कौन हो मुझे इस प्रकार बोलने वाले, मैं तुम्हें वो फायर हो गया। तो तीसरा आदमी जो बोला था उसने कहा अभी तो कह रहे थे कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो क्या ये उद्वेग बीमारी का लक्षण नहीं है? ये नाराजगी बीमारी का लक्षण नहीं है? ये भी तो बीमारी है और बड़ी बीमारी तो यही है, बड़ी बीमारी यही है। तो सामने वाला अस्वस्थ है और मैं भी अस्वस्थ हो गया। तो साहब की पंक्ति याद करो, वो तो वैसा ही हुआ। कबीर साहब कितनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं ना, वो तो वैसा ही हुआ अतु मति होहु। ये किस लिए कहे हैं? साधना की दृष्टि से। साधक अपने को इस स्तर पर लाए कि उसके समान न बन जाए जैसा वो है। नहीं तो आगे देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक। अभी है कि नहीं मनोविज्ञान मनोविज्ञान नहीं है ये, और कितने साल पहले कहे हैं मनोविज्ञान। ये कितनी बारीकी सी बात कह रहे हैं कि तुम रिएक्टिव मोड पर क्यों हो, रिएक्शन क्यों कर रहे हो, प्रतिक्रिया में क्यों हो गए हो? क्या जैसा वो करेगा वही करोगे? ये तो वही बात हो गई ना, जैसे को तैसा कहते हैं ना कि जो मोहि मारा ताही में मारा। ऐसे गुरुदेव जी कहा करते हैं ना, पाप दोष न गना, हनी को हना पाप दोष न गना, हनी को हना पाप दोष न गना। हना तो मैंने भी हन दिया, इसमें क्या पाप है? उसने मारा मैंने भी मारा, बस चला ये ठीक नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा है, नयापारा आश्रम से सुबह टहलने गया था उधर पार्क की ओर, लौटाते देखा एक बोर्ड में लिखा था ये वाक्य, आँख के बदले आँख ये पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। गांधी जी का वाक्य, आँख के बदले आँख क्या होगा? पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। रुको, ठहरो, मुझे वो नहीं करना है, मैं अपने स्तर को अलग करूं। क्या मैं भी उसी स्तर पर आ जाऊं? ये उदाहरण मैं पहले भी दिया। रविंद्रनाथ टैगोर की आलोचनाएं बहुत हुआ करती थी, और ये भी सच है कि जितने महापुरुष ऊंचाई पर उठते हैं उतनी बड़ी आलोचना भी होती है। जिस पेड़ में जितना अधिक फल लगे होते हैं उसमें पत्थर अधिक मारे जाते हैं, और जिसमें फले नहीं है पत्थर मारेगा कोई कोई संभावना नहीं है।
गुरुदेव जी के संबंध में बात आती है कि गुरुदेव जी के बारे में भी लोग लिखा करते थे, बोला करते थे। तो एक बार बनारस के एक विद्वान आए थे, तो वो बातें होती रही। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आखिर में आलोचक जो है, आलोचना किसकी करें? कुछ तो होना चाहिए उसमें ना, जिनकी आलोचना करें, और जिसमें कुछ ना हो उसकी क्या आलोचना करें? अब गुरु जी में है तो उनकी आलोचना करके आलोचक समझता है हाँ देखो मैंने ऐसे आदमी को भी कह दिया, उसके लिए बोल दिया, उसके लिए लिख दिया, उनको लगता है। यद्यपि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप सूर्य की ओर उठा करके धूल फेंकें, मैं उसको ढक दूं धूल फेंक करके, तो सूर्य ढक जाएगा? अच्छा, धूल कहाँ आएगी? समझ रहे ना, धूल कहाँ आएगी? धूल फेंकने से सूर्य ढकने वाला नहीं है। तो आलोचना करके आप उनके व्यक्तित्व को निरस्त नहीं कर सकते। तो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें यहाँ तक के गांधी जी ने भी गुरुदेव कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़ी हस्ती, उनके बारे में मैंने पढ़ा भी है एक जगह, बहुत विस्तृत उनके बारे में लिखा है, एक पत्रिका में पढ़ा था। उनकी आलोचना होती थी तो उनके जो सहयोगी लोग होते थे बार बार कहा करते थे कि एक दिन तो शायद क्षिति मोहन सेन ने कहा, अब नाम पूरी तरह से याद नहीं है, उन्होंने शायद कहा कि अब तो कुछ तो जवाब देना होगा, आप चुप न रहिए, कुछ बोलिए, उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा देखो, अब जो आलोचक लोग हैं यदि उनका जवाब देना होगा तो मुझे उन्हीं के स्तर पर आना होगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं उनके स्तर पर आऊं, मैं या नहीं आऊं, क्योंकि अपना एक लेवल भी तो है अपना एक स्टेटस भी तो है, वो भी मेंटेन करना है। आप उस स्तर पर मत जाइए। तो साहब क्या कहते हैं कि वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। अब ये भाव बने, कैसे बनेगा? जब अकेले में बैठो और इस पर हम चिंतन करें कि मुझे उस लेवल पर जाना है, रिएक्टिव मोड पर नहीं होना है। किसी ने कटु कहा, किसी ने कुछ किया, कोई ऐसी बात हो गई तो मैं भी उसी उद्वेग में आकर के बोलूं तो फिर मेरा स्तर क्या रहा? नहीं, मुझे लोग बड़ा कहते हैं, मुझे लोग साधु कहते हैं, सम्मानी, बहुत सारी बातें आप अपने लिए रिलेट कर सकते हैं। लोगों की क्या अपेक्षा है मेरे से? अच्छा, लोगों की बात छोड़ दे, मैं अपने आप से क्या अपेक्षा करता हूँ? यही तो चाहता हूँ मैं अपने आप को भी किस स्तर पर आऊँ, मेरा मन ऐसा हो, मेरे शब्द ऐसे हों। तो फिर क्या करना है? इस पर काम करना है। वो जो काम करना है ना, तो वही काम कहाँ के लिए करना है? जो संग्रहित है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं लेकिन वो हो जाता है। आप लोग भी सुने होंगे कि हम क्रोध तो नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है। समझ रहे हैं ना? पहले क्रोध करते थे, अब क्रोध हो जाता है, करते नहीं हैं। इसका मतलब आपके नियंत्रण से बाहर हो गया है। वो कैसे है? वो हमारे संस्कार में चले गए हैं, वो हमारे अवचेतन में चले गए हैं और ऑटो मोड पर आ गए हैं। काम वही करना है। तो मैं कह रहा था कि एक जो चेतन मन है वो सोचता है और अवचेतन मन स्वीकार करता है। इसको थोड़ा इस ढंग से समझें। अवचेतन मन को ये पता, ये कुछ भी नहीं है कि यह मिले वह नहीं मिले, ये विचार है, कुछ नहीं, जो आएगा एक्सेप्ट। लेकिन निर्णय वो करता है क्या करना है क्या नहीं करना। आखिर हम ही लोग तो सोचते हैं ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सोच कौन रहा है? हमारा मन ही सोच रहा है। वही है चेतन मन कि यह खाना यह नहीं खाना, वहाँ जाना वहाँ न जाना, सुबह कब बिस्तर छोड़ना, कौन निर्णय करेगा? कौन निर्णय करेगा? हम ही कर रहे हैं उसको। पढ़ना नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें, सब कुछ निर्णय चेतन मन कर रहा है। और जो कर रहे हैं बार 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 वो जाके संग्रहित हो रहा है। आदतें कैसे बनती, थोड़ी सी बताऊं फिर आगे बढ़ूं। आदतें तभी बनती हैं किसी काम को जब आप इच्छा पूर्वक बार बार दोहराते हैं।
बार बार दोहराते हैं, बार बार उसको करते हैं, तब क्या होता है, वो आदत में शुमार हो जाती है। रिपीटेशन, इसलिए कहते हैं अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसलिए तो कहा गया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास, रिपीट रिपीट। आखिर पाठ को भी कैसे याद किए, रिपीट, बार 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 बार, वही तो कर रहे हैं ना। कितनी बार याद किए होंगे बताओ, एक एक पंक्ति को, बीजक के एक एक पद को कितनी बार दोहराए होंगे, कई बार, और कई बार जाकर के खांचा बन गया बिल्कुल, और जा करके संग्रहित, जा करके वो भीतर बैठ गया। अब जिसको मल का भूले ना भुलाए, है ना, वंदना भूलेगी, गुरु वंदना, वंदनीय गुरुदेव, भूलने वाली है, बैठ गई जा करके, वो बैठ गई है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो वो कैसे बनी, इसी के बारे में बता रहा था कि आप इच्छापूर्वक बार बार किए। इसको थोड़ा इस ढंग से समझें, एक किसान और एक खेत, इसको थोड़ा इस ढंग से समझें। किसान और खेत, खेत क्या है, बस है। खेत निर्णय करता है मुझे यह बीज चाहिए, यह बीज नहीं चाहिए, निर्णय कौन करता है, किसान। और किसान जब बो दिया तो खेत का क्या काम है, बस निकाल देना, पैदा कर देना। खेत का काम क्या है, जो आप बो, ये मैंने नहीं जानता क्या बोने वाले, जो बोए वो आप पाए, जो बोए वो आप काटे, बस। और चेतन मन क्या है, खेत समझ लो। और चेतन मन को क्या समझो, खेत समझ लो। चेतन मन को समझ लो किसान, किसान। निर्णय आप करो भाई, ये मैं नहीं जानता। अच्छा न बो, कोई बात नहीं, वो आप जानो, नहीं बोते हो तो नहीं बोगे तो क्या होगा, तो भी एक कुछ तो निकलेगी, क्या निकलेगी, घास फूस वो पहले वाला बीज पड़े हैं पहले से, वहाँ पहले से बीज पड़े ही हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा हम नहीं जानते कब के हैं, हम बोए भी नहीं हैं, अभी तो नहीं बोए हैं, कम से कम इस जन्म में तो नहीं बोए हैं, कभी तो बोए हैं। खेत में कहाँ से आया, कहीं से तो आया है। अब वो जो आया है वो निकल रहा है, तो फिर आपको मन पसंद की फसल मिलने वाली नहीं है। मन पसंद की फसल चाहिए तो पहला काम, मन पसंद का बीज बो, मन पसंद का बीज बो। और गलत बीज बो दिए, बाद में कहे कहाँ से आ गया, गलत बीज बोए आप, तो ये कभी न कभी आपने उसको डाला है भीतर, कभी न कभी जाने अनजाने में, और वो संग्रहित है। तो निर्णय करने वाला किसान है, तो क्या करना चाहिए, सावधानी बरतो, बहुत सावधानी बरतना है। जिसके लिए मैंने कहा था ना कल, इनपुट में सावधानी बरतो, संस्कार बनाने में, आदत बनाने समय जाए तब। बात इतनी सी नहीं है कि हम अब क्या कर रहे हैं, ये तो करनी ही है सावधानी, अभी तो करनी है सावधानी, लेकिन जो पहले से है, समस्या क्या है अब हमारे लिए, जो पहले से है, जब इतना बोध नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं था, जागृति नहीं थी, और तब हमारे अंदर में वो आदतें बन गई हैं, अब तो उसे भी ठीक करनी है, उसे भी ठीक करनी है। पानी पचाओ आप ना, ये पचाना है अब उसको, पहले वाले को। दूसरा काम क्या करना है, पानी मांग न पीओ, वो तो रोकना है, ठीक है, पानी मांग करके तो नहीं पीना है, मतलब गलत चीज़ें इनपुट नहीं करनी है, लेकिन जो पहले से है उसको पचाना है, डाइजेस्ट करना है, उसी को ठीक करना है। जिसको जैन परंपरा में निर्जरा कहते हैं ना, समर और निर्जरा। समर जो आश्रव जो झरता है, आए उसको, और निर्जरा जला देना। जो आ रहा है उस पे सावधानी। देखो जीवन को सम्यक रूप से ठीक करना होगा, एक तरफ से काम नहीं चलेगा। हम इधर तो अपने आप को, अंदर वाले को ठीक कर रहे हैं, आदत बदलने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जिससे वो हमारी पुरानी आदत और मजबूत बने, वो जो इनपुट है उसको आने दे रहे हैं, तो नहीं बनेगा, फिर तो नहीं बनेगा। ईसप की कहानी, ईसप एक गुलाम था, ईसप की कहानी सुने होंगे ना, क्यों नहीं सुने हैं,
ये सब बहुत ही प्रसिद्ध है वो उनके विचार। गुलाम थे वो पहले वो, तो वो गुलाम कैसे बना, फिर कैसे इस प्रकार बाहर आए, तो इस पर एक कहानी आती है कि एक बार जो जिस जमींदार या जिस राजा के वो गुलाम था, तो किसी दूसरे जमींदार या राजा से उनकी लड़ाई हो गई, या किसी बात को लेकर के कोई ऐसी बातें थी, लेकिन जिससे लड़ाई हुई थी और थोड़ा ज़्यादा दम वाला था, ज़्यादा बड़ा वो क्षेत्र का राजा था, उसकी शक्ति ज़्यादा थी, तो इस राजे को दंड दिया। अब दंड कहानी है कि सच है कहाँ तक, तो दंड क्या दिया, उन्होंने दंड दिया कि ये जो है ना समुद्र का पानी पी जाओ, समुद्र का पानी पी जाओ, ये दंड है। अब वो बेचैन, तो पता ही है ना समुद्र, लेकिन अब सनकी, राजा लोग भी सनकी होते थे, कम नहीं, बहुत सनकी होते थे, कुछ भी बोल दिया करते थे, तो सनक में बोल दिए वो। अब ये जो राजा था, जो जिसके ये गुलाम थे, ये सब बहुत चिंतित, कैसे करूं, बहुत घुलता जा रहा था, चर्चा करते थे, बातें ऐसे होते होते वहाँ तक पहुँच गई ईसाब तक के कि हमारे मालिक बहुत चिंतित हैं, दुखी हैं, क्यों, क्या हुआ। ईसाब को पता चला, ईसाब ने कहा कि 2 मिनट का काम है, बहुत सरल है। अब ये जब बहुत सरल कहता था, लोग कहते हैं गुलाम बहुत पागल हो, कैसे सरल है बताओ, समुद्र का पानी, अरे सरल है, ये हो जाएगा। अब वो बातें बातें वहाँ तक पहुँची, राजा तक, ये गुलाम है, ईसाब वो ऐसा कहता है। अब उनको बुलाया गया, बुलाए तो कहे कि यदि मुझे इससे छुटकारा मिल जाए तो मैं तुम्हें गुलामी से ही छुट्टी दे दूंगा। उसने कहा बिल्कुल। गया, नियत तिथि पर सब लोग समुद्र किनारे पहुँचे, वो राजा भी आया, ये भी पहुँचे, और कहा कि भाई राजा समुद्र पियो। तो उसने कहा, तब वो ये सब खड़ा हुआ, कही हमारे राजा समुद्र का पानी बिल्कुल पी जाने वाले हैं, लेकिन पहले आप एक काम करिए, जितनी नदियां समुद्र में गिर रही हैं वो सबको रोको पहले। उसके तो हम जिम्मेदार नहीं है ना, हम तो जिम्मेदार है समुद्र की। तो जो पानी नदियों से आ रही है समुद्र में ना, जो आ रहा है ना, वो सारे पानी को पहले रोको आप। कैसे रोक पाएंगे? अच्छा नहीं रोक पाएंगे तो नहीं पिएंगे फिर। ये उदाहरण है। इसका मतलब है समुद्र को सुखाना हो तो पानी को रोको, पुरानी आदत को बदलना हो तो फिर उस पुरानी आदत को मजबूत करने वाले विचार आना बंद करो, आने न दो। पानी मांग न पियो, साहब ने क्या कहा है, पानी मांग करके मत पियो। वही बातें वही कर रहे हो जो अच्छी लगती हैं, आदत मजबूत होती चली जा रही है, तो रोक दो, उसको रोक दो। अब उसकी निर्जरा करनी है, महत्वपूर्ण ये है। अब क्या करना है, उसकी निर्जरा। तो निर्जरा करनी है तो उसको बाहर निकालना होगा, तभी तो चलाओगे भाई। उसको बाहर निकालना होगा। अब उसको बाहर निकाल करके फिर उसे ठीक करना है, फिर उसे तराशना है, ठीक करना है। उसको कुछ गड़बड़ है तो वो करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा अलग से चैप्टर है, इसको ही रोकते हैं। वो 3 बजे वाले में फिर उस पर काम करते हैं, है ना। टाइम भी हो गया है, 8 बजते हैं, तो थोड़ा सा पहले बंद करते हैं। ये ख्याल करना कहीं दूसरा विषय न निकल जाए कि भाई वो पुराना है ना, उसी को ठीक करना है, पुराने को ठीक करना है। कैसे वो आदतों को हमको ठीक करना है, जो भी हो, चाहे वो क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, कुछ भी जो है, उद्वेग हो, उसे निकालना है। देखो एक चीज़ को समझ लेंगे ना, एक चीज़ को, तो फिर सब समझ में आ जाएगा। जैसे वो कहावत है ना, गुरुदेव जी कहा करते थे कि इतने बड़े बर्तन में आप भात बना रहे हैं, चावल, तो सबको थोड़े टटोलते हैं, सबको नहीं टटोलते हैं, बस 2-4 को, 2 को ऐसे टटोल ले, हाँ पक गए भात। या कहना चाहिए दूसरे शब्दों में, गणित का सूत्र, एक सूत्र पता चल गया, ये इसका सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से आप अन्य सारे सवाल हल कर लेंगे। तो हमें तो सूत्र समझना है कि वो सिस्टम क्या है, उस सिस्टम को समझना है, तो फिर कोई भी हो उसको सब पर हम काम कर सकते हैं। तो वो सिस्टम हम लोग
उस समय समझने वाले हैं। इस समय विराम।